अभी हमें ज्वाइन किया मुनीब फारूक ने, जो कि लॉयर हैं, तज्जियाकार हैं, होस्ट आपस की बात। मुनीब, शहबाज शरीफ का भी हम जिक्र भी कर रहे हैं, शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो गए, आसिफ जरदारी उसी राह पर हैं और मौलाना फजल रहमान भी अब नैब की जद पर आ गए हैं। तो अपोजिशन इत्तेहाद के लिए सियासी चैलेंज के साथ ये कानूनी चैलेंजेस भी आ गए हैं, तो इनका मुकाबला कानूनी सतह पर ही होना चाहिए, हम भी यही कह रहे हैं। तो किस तरह होगा ये, या कानूनी सतह पे होगा या सियासी सतह पे होगा, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कानूनी ऑप्शंस तो मौजूद होते ही हैं, ज़ाहिर बात है जिसका आप केस जिस स्टेज पर है वो तमाम कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करेगा। लेकिन इन तमाम केसेस का, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से हों, जरदारी साहब के हवाले से हों, या जैसे मौलाना साहब को बुलाया जा रहा है, उनका तो खैर मामला अब उसका आगाज़ हो रहा है, इनका एक बड़ा थिक किस्म का एक सियासी बैकग्राउंड भी मौजूद है और इनकी जो जितने भी ये कानूनी मामलात हैं ये सियासत से जुड़े हुए हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई डेफिनेटिव बात नहीं की जा सकती कि सिर्फ इनको कानूनी तौर पर ही देखना चाहिए। अपोजिशन इस वक्त कॉर्नर्ड है और वो चैलेंज कर रही है हुकूमत को, और हुकूमत को यही सूट करता है कि वो इस अपोजिशन को कॉर्नर करके रखे। इसको अपोजिशन इस्तेमाल भी करेगी इन तमाम केसेस को, और अपने ख़िलाफ़ इनको समझा जाएगा और लोगों को बताया जाएगा कि बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी वन साइडेड किस्म की ये जो सारी अकाउंटेबिलिटी हो रही है। और अगर तारीख़ी तौर पर भी देखा जाए तो गिरफ्तारियाँ, केसेस, ये अपोजिशन को इनका नुकसान नहीं होता, बल्कि वो हर ऐसी किसी केस को या गिरफ्तारी को एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखते हैं, उसके ऊपर कैपिटलाइज करते हैं। सो आने वाले दिनों के अंदर टेम्परेचर ज़रूर बढ़ सकता है। जैसे अब शेख रशीद साहब हैं, वो बड़ा खुली डुली बात भी करते हैं, उन्होंने प्रिडिक्ट भी किया कि झाड़ू फिर जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन तारीखी तौर पर भी अगर देखा जाए तो लोगों को जेलों में डाल देने से, केसेस बना देने से ना किसी की सियासत ख़त्म होती है, ना सियासतदान ख़त्म होता है, ना सियासी जमातें ख़त्म होती हैं। अच्छा मुनीब, एक सियासी पहलू इसका ये नज़र आता है कि APC के बाद होने वाली पेशरफ्त के बाद एक तासुर ये बन रहा था कि शायद मुस्लिम लीग नून में वाकई कोई मुस्लिम लीग शीन निकलने जा रही है। अब शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद इसका क्या चांस रह जाता है? क्योंकि कल मरीम नवाज़ ने भी क्लियर कर दिया कि शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ ज़रूर शायद अलग हो सकता है, लेकिन जब मियाँ नवाज़ शरीफ कुछ कह दें तो वो सबसे पहले उनका फ़ैसला कबूल करने वालों में होते हैं। देखिए, मुस्लिम लीग नून को अगर कोई समझता है तो मुझे नहीं लगता कि मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन वहाँ पर ये इतना रख रखाव मौजूद है कि कोई किसी के सामने इस तरह खड़ा नहीं हो सकता कि जी मैं अपनी पार्टी बनाने लगा हूँ या मैं मुस्लिम लीग शीन बनाने लगा हूँ। शहबाज शरीफ साहब का बयानिया, उनकी सियासत अपने भाई से, अपनी भतीजी से यकसर मुख्तलिफ है। शहबाज शरीफ साहब कन्फ्रंट करने में यकीन नहीं रखते, ख़ास तौर पर जब वो मुख्तदर हलकों के हवाले से बात की जाए तो शहबाज शरीफ साहब का जो रवैया है या जो उनका पूरा स्टांस है वो बहुत डिफरेंट होता है। मियाँ नवाज़ शरीफ का जो ऑस्टेंसिबली जो कम अज़ कम उनका बयानिया है, शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल उसको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन वो इतराम इज़्ज़त मौजूद है, वो अपने भाई को तमाम बातों को उसी तरह तस्लीम भी कर रहे हैं। लेकिन एक प्रैक्टिकल बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब को पता है कि ही डजंट स्टैंड अ ग्राउंड हेयर एंड ही डजंट स्टैंड अ चांस इफ़ एट ऑल। वो सोचते हैं कि वो अपनी जमात बना लें या शीन बन जाए या कुछ बन जाए तो वो उनको कभी भी वो पजीराई नहीं मिलेगी जो कि मुस्लिम लीग नून को अब मिलती है। इसके चांसेस ना पहले थे, किसी की ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि शीन बीच में से निकलेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि शहबाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो उसमें सिर्फ शहबाज शरीफ साहब नहीं है, और भी पार्टी के अंदर बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि समझते हैं कि इस स्टेज पर या किसी भी स्टेज पर इस तरह हेड ऑन जाना और कन्फ्रंट करना और कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स करना जो कि मियाँ नवाज़ शरीफ इस वक्त कर रहे हैं, वो शायद पार्टी के लिए या मुस्लिम लीग नून की सियासत के लिए कोई इतना सूदमंद साबित नहीं होगा आने वाले दिनों में। लेकिन डिस्पाइट दैट वो कहते भी हैं व्हाट ही फील्स, बट ही गोज़ अलॉन्ग विद जो नवाज़ शरीफ की ऑब्वियसली फाइनल से होता है। बहुत शुक्रिया मुनीब फारूक हमसे बात करने का।